बहुत पुराने जमाने की बात है। हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बहराम था। बहराम अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी घास फूस की झोंपड़ी में रहता था। इनकी गरीबी का यह आलम था कि उनकी झोंपड़ी की छत बरसात के दिनों में टपकती रहती थी। बहराम के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो गया था। उसकी मां ने ही उसको मेहनत मजदूरी करके पाला था। बहराम की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और अक्सर बीमार रहती थी। बहराम दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी दूसरों के खेतों में काम करता और कभी उजरत पर लोगों की बकरियां चराता। इस काम से मिलने वाले चंद पैसों से अपनी मां की दवा और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। कभी कभी ऐसा भी होता कि उसे कई कई दिन तक काम न मिलता और उसे और उसकी मां को भूखे ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। बहराम का ये रोज का मामूल था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता और गांव की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ता। पहले मस्जिद की सफाई करता और फिर वजू करके फजर की नमाज अदा करता। बहराम अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा और यकीन रखता था। इसके पास इस दुनिया की मालो दौलत नहीं थी। इसके पास थी तो बस एक चीज, और वो थी दिल का सुकून और इत्मीनान। गांव के लोग अक्सर बहराम का मजाक उड़ाते। वो जब भी मस्जिद से वापस आता तो गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे बहराम, तू रोज मस्जिद की तरफ जाता है, लेकिन तुझे इसका कोई फायदा तो होता नहीं। देख, तेरी हालत तो आज भी वही है। भूखा सोता है और फटे कपड़े पहनता है। आखिर तेरा रब तुझे कुछ देता क्यों नहीं? बहराम इनकी बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा रब मुझे वही अता फरमाएगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। यह कहकर बहराम वहां से चला जाता। एक बार गांव में शदीद कहत पड़ गया। महीनों तक बारिश ना हुई और कुएं सूखने लगे। बहराम की हालत खराब हो गई, क्योंकि लोगों के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था तो किसी को मजदूरी पर क्या रखते। मगर इन मुश्किल घड़ियों में भी बहराम ने अल्लाह पर यकीन न छोड़ा। वो रोज मस्जिद जाता और बस यही दुआ मांगता, ए अल्लाह, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं। तू ही हम सबको इस दुख से नजात दे और अपने बंदों की हिफाजत फरमा। उसकी मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। एक रात बहराम ने अपनी मां को तेज बुखार में तड़पते देखा तो बहुत ज्यादा गमगीन हो गया। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो दवा का बंदोबस्त कहां से करता। उसने काफी वक्त तक मां के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें और कुछ देर बाद वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। मस्जिद पहुंचकर वो अल्लाह के सामने रो पड़ा और बोला, ऐ रब, आज मेरी मां बहुत बीमार है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? तू सबको शिफा देने वाला है। मेरी मां के हाल पर रहम फरमा और उन्हें तंदुरुस्ती वाली जिंदगी बख्श। रोते रोते बहराम की आंख लग गई और वो मस्जिद के ठंडे फर्श पर ही सो गया। ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो बोला, बेटा सब्र रख, तेरी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। इस पहाड़ी के पीछे एक गार है जहां एक खास जड़ी बूटी उगी हुई है। इसे लाकर दवा तैयार कर और अपनी मां को पिला दे। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जब बहराम की आंख खुली तो दिन हो गया था। वो बगैर देर किए पहाड़ी के पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता पथरीला और बहुत मुश्किल था, मगर वो मुसलसल पहाड़ी पर चढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार काफी देर सफर करने के बाद उसे वो गार मिल गई और बिल्कुल वैसी जड़ी बूटी भी मिल गई जैसे ख्वाब में बुजुर्ग दरवेश ने बताई थी। उसने जल्दी से वो बूटी ली और घर की तरफ दौड़ने लगा। घर पहुंचकर उसने बूटी को पैसा और दवा तैयार की और मां को पिलाई। चंद ही लम्हों में उसकी मां का बुखार उतर गया। बहराम की खुशी का ठिकाना न था। उसने अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया, मगर अभी तो अल्लाह की रहमत का सिलसिला शुरू ही हुआ था। बहराम ने सोचा कि इन दिनों मजदूरी तो मिलने से रही,
क्यों ना मैं अपने घर के पीछे वाली जमीन में कुछ सब्जियां उगा लूं और उनको बेचकर अपने घर का गुजर बसर चला लूं। अगले दिन जब बहराम अपने पुराने घर के पीछे वाली जमीन की सफाई कर रहा था तो उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने तजस्सुस से इस जगह को और गहरा खुदा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे मिट्टी का एक घड़ा नजर आया। बहराम ने जब घड़े को बाहर निकाला और खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़ा सोने के सिक्कों और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था। बहराम ने जब यह सब कुछ देखा तो घबरा गया। वो सीधा मस्जिद गया और अल्लाह के सामने फरियाद करता हुआ बोला, ऐ अल्लाह, ये दौलत मुझे जमीन में मिली है, मैं इसका क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। कुछ देर बाद उसने फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि कहत के वक्त कभी भी पानी की कमी ना हो। उसने गरीबों के लिए अनाज का जखीरा बनवाया और बीमारों के लिए मुफ्त हिकमत खाने और दवा का बंदोबस्त किया। आहिस्ता आहिस्ता गांव की सूरत हाल बदलने लगी। कुछ ही दिनों में कहत साली खत्म हो गई। जो लोग पहले बहराम का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफें करने लगे। मगर बहराम आज भी वही सादा बहराम था जो रोज मस्जिद जाता, सफाई करता और अल्लाह की इबादत में गुम रहता। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा आलिम आया। उसने जब बहराम की कहानी सुनी तो उसे यकीन न आया। उसे लगा कि एक अनपढ़ और सादा आदमी पर अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत कैसे हो सकती है। वो बहराम की आजमाइश लेने उसके पास आया और सख्त बहस की। मगर बहराम ने बड़ी आजिजी से कहा, मोहतरम, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे किताबों का इल्म नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो अल्लाह को ढूंढे उसे अल्लाह मिल जाते हैं और मैं अपने अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं। आलिम उसकी सादगी और खुलूस देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची इबादत के लिए अल्फाज या इल्म की नहीं बल्कि साफ दिल की जरूरत होती है। आलिम चुपचाप वहां से चला गया। मगर जैसा कि अक्सर होता है, जहां नेकी होती है वहां शैतान भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बहराम का एक दूर का रिश्तेदार था जिसका नाम चांद था। वो बहुत लालची और मफाद परस्त आदमी था। जब चांद ने सुना कि बहराम को जमीन में खजाना मिला है और वो अब बहुत अमीर हो गया है तो उसके दिल में जलन भड़क उठी। वो सोचने लगा कि ये अनपढ़ बहराम इतना खुश नसीब कैसे हो गया, जबकि मैं इतना चालाक हूं फिर भी तंगी में जी रहा हूं। चांद ने तय किया कि वो भी बहराम की तरह अल्लाह की इबादत का दिखावा करेगा ताकि उसे भी वैसा ही खजाना मिल जाए। वो बहराम के गांव आया और बहराम से मिला। बहराम ने अपनी फितरती सखावत से उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने घर में जगह दी। चांद अब रोज सुबह बहराम के साथ मस्जिद जाने लगा। वो मस्जिद में बैठकर आंखें बंद कर लेता और जोर जोर से जिक्र करता ताकि लोग उसे बड़ा नेक समझें। मगर उसका दिल अल्लाह में नहीं बल्कि उस जमीन के टुकड़े में लगा रहता जहां बहराम को घड़ा मिला था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चांद कुदाल लेकर उसी पहाड़ी के पीछे वाली गार की तरफ गया जहां बहराम को जड़ी बूटी मिली थी। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने वहां कहीं और खजाना छुपा रखा होगा। वो पागलों की तरह जमीन खोदने लगा मगर उसे पत्थर और कंकरियों के सिवा कुछ ना मिला। वो थक कर वहां बैठ गया और कहने लगा कि कैसा रब है जिसने एक बेवकूफ को अमीर बना दिया और मुझ जैसे समझदार को कुछ नहीं दे रहा। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर है। वो डर से कांपने लगा। झाड़ियों के पीछे से एक बुजुर्ग निकला। बुजुर्ग ने सुकून से पूछा, बेटा, तुम इस अंधेरी रात में यहां क्या ढूंढ रहे हो? चांद ने झूठ बोला, बाबा, मैं तो अल्लाह की इबादत करने आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इबादत तो दिल से होती है, हाथों में कुदाल लेकर नहीं। अल्लाह उसे नहीं मिलता जो दौलत की तलाश में उसके पास आता है।
अल्लाह उसे मिलता है जो खुद को उसके आगे झुका देता है। चांद को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय और गुस्सा आया। उसने बुजुर्ग को धक्का दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन बहराम के घर एक बड़ी मुसीबत आई। बहराम ने जो अनाज का जखीरा गरीबों के लिए बनवाया था, उसमें अचानक आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख होने लगा। बहराम घबराया नहीं। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र करने लगा। वो बगैर डरे झुके जखीरे के अंदर घुस गया, क्योंकि वहां 2 लड़के गलती से फंस गए थे। लोग चीखते रहे कि बहराम बाहर आ जा वरना मर जाएगा, मगर बहराम को बस इन लड़कों की जान बचानी थी। आग की लपटें उसे छू रही थीं, मगर उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। वो दोनों बच्चों को महफूज बाहर निकाल लाया। जैसे ही वो बाहर आया, अचानक बगैर बादल के आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते आग बुझ गई। लोग उसे अल्लाह का मुजिजा मान रहे थे। चांद ये सब देख रहा था और उसे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे समझ आ गया कि बहराम को जो मिला है वो महज किस्मत नहीं, बल्कि उसके बेलौस अमल का नतीजा है। इसी शाम चांद बहराम के पांव में गिर पड़ा और सारी बात बयान कर दी। बहराम ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर तुम सच्चे दिल से मुआफी मांगोगे तो वो जरूर मुआफ कर देगा। चांद का दिल बदल गया और उसने तय किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और बहराम के साथ मिलकर खिदमत करेगा। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसा बाद इस इलाके के बादशाह को बहराम की बेलौस खिदमत के बारे में पता चला। बादशाह उसके ठिकाने पर आया और बहराम की सादगी देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने बहराम को दरबार में बड़ा ओहदा देने की पेशकश की, मगर बहराम ने बड़ी आजिजी से इनकार कर दिया। हुजूर, मैं तो इस मस्जिद का छोटा सा खादिम हूं और यहीं रहकर अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मस्जिद की तरक्की के लिए बहुत बड़ी रकम वक्फ की और गांव में एक बड़ा मदरसा बनवाया। बहराम की बूढ़ी मां अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और उनका आखिरी वक्त करीब आ रहा था। एक दिन उन्होंने बहराम को पास बुलाया और कहा, बेटा, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। बस तुम अल्लाह के दर को न छोड़ना। बहराम की आंखों में आंसू थे। मां के जाने के बाद बहराम और ज्यादा दुनिया से अलग हो गया और खुद मस्जिद में रहने लगा। वो अब दिन रात अल्लाह का जिक्र करता और आने वाले मुसाफिरों की खिदमत करता। काफी वक्त गुजर गया। बहराम अब बूढ़ा हो चुका था। एक बार एक मगरूर जादूगर गांव आया। उसे अपनी ताकतों पर बहुत फख्र था। उसने सुना कि बहराम बाबा के पास अजीब ताकतें हैं। उसने बहराम बाबा को चैलेंज किया और कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो तो मुझे कोई मुजिजा दिखाओ, वरना ये मस्जिद छोड़ दो। बहराम बाबा ने सुकून से कहा, मुजिजा तो अल्लाह दिखाता है, मैं तो बस मिट्टी का जर्रा हूं। जादूगर ने अपनी ताकत से मस्जिद के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। गांव वाले डर गए, मगर बहराम बाबा सुकून से बैठे रहे। उन्होंने बस एक बार ला हौला वला कुव्वत इला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा और सारी आग जादूगर के करीब आने लगी। जादूगर तड़पने लगा और जान की भीख मांगने लगा। बहराम बाबा ने फौरन उसे मुआफ कर दिया और अल्लाह से उसकी हिफाजत की दुआ की। जादूगर का गुरूर चूर चूर हो गया और वो उनका शागिर्द बन गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहराम बाबा की उम्र बढ़ती गई, मगर उनके चेहरे का नूर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। अब इस पहाड़ी वाली मस्जिद के गिर्द एक छोटी सी खांकाह बन गई थी, जहां कोई भूखा न रहता था और कोई दुखी दिल लेकर वापस न जाता था। बहराम बाबा अक्सर कहते, ये सब मेरा नहीं, ये तो अल्लाह की कर्म नवाजी है और वही सबको खुलाता है। इसी दौरान करीब के एक ताकतूर रियासत के बादशाह, जिसका नाम सिकंदर था, बहराम बाबा की शहरत सुनकर बेचैन रहने लगा। बादशाह को अपनी फौज और खजाने पर बहुत फख्र था।
मगर उसके दिल में सुकून न था। उसे रातों को नींद न आती और वो हमेशा खौफजदा रहता कि कहीं कोई दूसरा बादशाह इस पर हमला न कर दे। जब उसने सुना कि एक गरीब मजदूर अब बाबा बन गया है और उसके पास कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, तो बादशाह के दिल में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वो खजाना उसके पास आ जाए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएगा। बादशाह ने तैयारी की और बहराम बाबा की खानकाह की तरफ चल पड़ा। जब बादशाह फौज के साथ खानकाह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बस चंद लोग बैठे जिक्र कर रहे थे और बहराम बाबा एक दरख्त के नीचे बच्चों को बातें सुना रहे थे। बादशाह ने तलवार निकाली और गरज कर कहा, ए धोखेबाज बाबा, मैंने सुना है कि तेरे पास अल्लाह का दिया हुआ कोई खजाना है। चुपचाप वो खजाना मेरे हवाला कर दे, वरना मैं इस पूरी खानकाह को तबाह कर दूंगा। बहराम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, आप इतनी दूर से आए हैं, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और आराम कीजिए। खजाना तो यहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा। मगर बादशाह ने जबरदस्ती करनी चाहिए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बादशाह के हाथ से तलवार खुद ही गिर गई। कोई सिपाही आगे ना आ सका। तब बादशाह बहराम बाबा के पास गिरकर रो पड़ा, बाबा मुआफ कर दीजिए, मुझे दौलत के लालच ने अंधा कर दिया था। माल की फरावानी पैसों की फरावानी तो है, लेकिन दिल की फरावानी सबसे बड़ी दौलत है। बहराम बाबा ने उसे उठाया और गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह हर किसी को दौलत नहीं देता, वो तो सिर्फ सुकून देता है, और जिसके पास सुकून है वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बादशाह वापस अपने महल की तरफ लौट गया। एक बार गांव में ऐसी बीमारी फैल गई जिसने देखते ही देखते कई घरों के चिराग बुझा दिए। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। बहराम बाबा ने हिम्मत न हारी। वो खुद घर घर जाकर बीमारों की खिदमत करते, जंगलों से नायाब जड़ी बूटियां लाते और अल्लाह का नाम लेकर दवाई तैयार करते। एक दिन खिदमत करते करते बहराम बाबा खुद भी इस बीमारी की जद में आ गए। गांव वालों को जब यह पता चला तो पूरे इलाके में मातम छा गया। बहराम बाबा ने सबको पास बुलाया और कहा, गमगीन ना हो, यह जिस्म तो एक पुराने लिबास की तरह है जिसे एक ना एक दिन बदलना ही पड़ता है। अल्लाह ने मुझे जो काम दिया था वो अब पूरा हो चुका है। तुम्हें बस अल्लाह की जात पर भरोसा रखना है और इस गांव और इस मस्जिद की हिफाजत करनी है। इस रात बहराम बाबा ने आंखें बंद की और इस दुनिया से चले गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असल कामयाबी दौलत, ताकत या जाहिरी इल्म में नहीं, बल्कि खुलूसी नीयत, सब्र, शुक्र और बेलौस अमल में होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इसे दुनिया के कौन से हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। शुक्रिया।